हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ पृथ्वी राजकुमार। लाया हूँ आपके लिए मैं आपके टॉपिक जिनको हम पढ़ रहे थे, नाम है उनका टेंस। ठीक है बच्चों, टॉपिक हमने पढ़ा था टेंस के अंदर, वो पास्ट पढ़ रहे थे। पास्ट टेंस के लिए मैंने बोला था लास्ट क्लास के अंदर कि मैं इसको रिवाइज करवाऊँगा एक बार। सेंटेंस को मैंने रोक दिया था, पता है आप सभी को। पास्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि हम पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा था। पॉजिटिव सेंटेंस का पैटर्न जो हमने देखा था वो इस तरह से था कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड प्लस बीन आ रही थी। उसके बाद फोर्थ फॉर्म खालिस्तान सीन्स फॉर के साथ हम यूज कर रहे थे टाइम। ठीक है बच्चों, देखिए तो वैसे में बेसिकली लिखा है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसका एक सेंटेंस भी बता देता हूँ, जैसे कि वे पिछले सप्ताह से क्या कर रहे थे? वे पिछले सप्ताह से बाजार जा रहे थे। नहीं गए होंगे, ठीक है ना। सेंटेंस जैसा आएगा माइंड में, सेंटेंस वैसा ही बताया जाएगा बच्चों। ऐसा कोई वो नहीं है कि सेंटेंस में सर आपने कैसे बता दिया। तो देखिए ये सेंटेंस रहा था रही से बन रहा है और टाइम को इंडिकेट कर रहा है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दे के साथ यहाँ पर वही है हैड बीन, ऑल सब्जेक्ट चल रहा है। दे हैड बीन, क्या लिखेंगे? जा रहे थे, तो गोइंग टू मार्केट। दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट पिछले सप्ताह से, तो सिंस लास्ट वीक। ये सेंटेंस बन गया आपका कि वे पिछले सप्ताह से मार्केट जा रहे थे। ठीक है, देखते हैं अब इसका नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है आज का हमारा जो टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो देखिए नकारात्मक वाक्य जो बनेगा अपना, उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा हम लोग सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? हैड के बाद हम लोग यूज करेंगे बच्चों नॉट का। नोट के बाद हम लोग यूज कर देंगे इसमें बीन का। बीन के बाद हम लोग फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। ठीक है, 5 नंबर पे हो गया। छठे नंबर पे जो है हम लोग कोई भी ईटीसी होगा इसमें यूज कर देंगे। 7वें नंबर पे बच्चों सिंस या फॉर के साथ में टाइम का प्रयोग कर देंगे। समझ गए होंगे? देखिए अलग तरीके से ना। अब देखिए इसमें पैटर्न कैसे बनेगा। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। देखिए बच्चों नॉट जो हमेशा तीसरे स्थान पे होता है, आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। WH वर्ड में चौथे स्थान पर, बाकी नॉट तीसरे स्थान पर। प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ETC प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो बना एक सेंटेंस, बनाते हैं। देखिए यहां बनाता हूं मैंने लिखा माता जी 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी। माता जी 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मदर हैड नॉट, सबके साथ बताया था हैड आया क्या? नॉट बीन, खाने को बोलते हैं ईटिंग
क्या फूड ईटीसी में आ गया, देखो ये फूड, फूड 2 दिन से, पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 days, 2 days। बन गया सेंटेंस कि मदर हैड नॉट बीन ईटिंग, क्या ईटिंग फूड फॉर 2 days। आगे बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, लिंक डाल लेता हूँ मैं इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी जल्दी। आगे वाले सेंटेंस बताऊंगा इसके 2, और आपको जो पास्ट थोड़ा था, मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि आपको जो है मैं इसका रिवाइज करवा दूंगा बच्चों, तो डेफिनेटली आपको पास्ट टेंस रिवाइज करवाऊंगा मैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके, वेरी गुड, बहुत फुर्तीले हैं आप सभी। देखिए इसका सेंटेंस देखते हैं हम लोग वो देखते हैं इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब सॉरी इंटरोगेटिव पहले। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है, 2 तरह से बनाते हैं। सबसे पहले जो क्या से शुरू होगा, जिसमें क्या लग जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। ठीक है बच्चों, तो क्या से बना दे एक वाक्य, देखिए देखो, क्या गीता 2 दिन से, क्या गीता 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रही थी, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्या गीता, तो क्या लिखेंगे, हैड गीता बीन रीडिंग, स्टडिंग भी कर सकते हैं, अध्ययन करना बच्चों, रीड भी एक अध्ययन ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। हैड गीता बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 दिन से है ना, 2 days। ओके बच्चों, ये बन गया क्या से। अगर आप सेंटेंस बनाए WH वर्ड से, ठीक है, तो मैंने WH से बनाना, कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद पूरा पैटर्न ऐसे कैसे, हैड सब्जेक्ट बीन फोर्थ फॉर्म ईटीसी सीन्स फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बनाते हैं इसका सेंटेंस भी। जैसे कि सेंटेंस बनाएं, मैंने कहा कि वह पिछले रविवार से क्यों, क्या, कहाँ, कैसे और कब, वह पिछले रविवार से क्या लिखें, पढ़ने का लिख देते हैं, वह पिछले रविवार से पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, वह पिछले रविवार से, कुछ भी पुस्तक की जगह गीता नाम ले लो, पुस्तक की जगह उपन्यास ले लो, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीछे क्यों शब्द पहले आ गया, तो वाई लिख देंगे सबसे पहले, वाई क्या, ही, नो, पहले हैड, वाई हैड ही बीन रीडिंग बुक, वाई हैड ही बीन रीडिंग बुक सिंस लास्ट, यहाँ कोई गड़बड़ थोड़ी लग रही है, बोल दीजिए कहीं भी आपको लगे सेंटेंस में
2 दिन से था तो 4 लगा, यहाँ पर पिछले रविवार था तो सिंस लगा, लास्ट संडे, ठीक है, लास्ट संडे। वाई हैड ही बीन रीडिंग बुक सिंस लास्ट संडे। ओके, एक सेंटेंस और देखते हैं इसका, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद मैं आपको पास्ट का रिवाइज करवा देता हूँ। तुरंत 2 मिनट का काम रहेगा, आपको याद हो जाएगा। रिवीजन जिसने नहीं देखा वीडियो उसके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। ओके, देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसका, उसमें क्या होता है पूरा एक ही बताऊँ। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, देखिए नॉट चौथे स्थान पे आ गया, प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ETC प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब जैसे मान लो मैं लिखूं सेंटेंस, जैसे कि मैंने लिखा, वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। क्वेश्चन, वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, तो क्या आ जाएगा, क्यों तो वाई आ गया, वाई शी हैड नॉट, गलत है ना, हाँ वेरी गुड, वाई हैड पहले लग जाएगा, वाई हैड शी नॉट बीन, शाबाश, वाई हैड शी नॉट बीन, कहाँ जाने का, गोइंग टू स्कूल, वाई हैड शी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल 2 दिन से, फॉर 2 days। ये लीजिए, नहीं जा रही थी, हैड नॉट बीन गोइंग, वाई क्यों, सी वह टू स्कूल, स्कूल में, फॉर 2 days 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। हो गया बच्चों, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से मिटा के आपको पास्ट का एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फटाफट से ले लीजिए। ओके, सेंटेंस को मिटा रहा हूँ एक बार। देखिए पास्ट टेंस हमने पढ़ा, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है बच्चों। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में हम लोगों ने पढ़ा था थी थे, यानी कि था लगाए थे, था थी और ते थे। उसमें हमने एक चीज़ पढ़ा था, आ ई और ए, मात्रा के रूप में पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बच्चों सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पॉजिटिव के अंदर और नेगेटिव के अंदर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हम लोगों ने पास्ट टेंस में पढ़ा था। पहचान, हेल्पिंग वर्ब डिड, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। अगर डिड का प्रयोग करते थे फर्स्ट फॉर्म वरना सेकंड फॉर्म। फिर हमने पढ़ा था बच्चों पास्ट का कंटिन्यूअस, आप डिटेल में तो वीडियो में जाके ही देखेंगे बच्चों, ठीक है ना, हाँ ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर था रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे। ओके, जिसमें हम लोगों ने जाना था हेल्पिंग वर्ब जो थी वॉज और वर्ब, और मेन वर्ब थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। ये था हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस। लास्ट वीडियो इसके बाद जो था वो था पास्ट का परफेक्ट, ठीक है, पास्ट का परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान थी हमारे लिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, ली थी, लिए थे। तो उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब देखा था बच्चों, हैड विद ऑल सब्जेक्ट, और मेन वर्ब थी थर्ड फॉर्म फॉर ऑल सब्जेक्ट, ऑल सेंटेंसेस। तो ये था बच्चों हमारा पास्ट टेंस जो आज कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो है फ्यूचर टेंस की, और फ्यूचर एक इमेजिनेशन होता है लेकिन हम फ्यूचर टेंस के नाम से पढ़ते हैं। जैसे टेंस में प्रेजेंट और पास्ट 2 चलते हैं, फ्यूचर जस्ट लाइक इमेजिनेशन। ओके, तो आप इनको बार बार रीड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी, वो भी फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक गुड डे, गुड बाय।